जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं सामने, आज दिख रहे हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद वो नहीं दिखेंगे। इन जो लोग आपको समाज में आज हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं संसार से, कुछ आ रहे हैं। मतलब ये जाना और आना, कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं संसार में। तो जाना और आना ये लगा हुआ है। ये संसार क्या है? एक मुसाफिर खाना है। जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद ट्रेन जाती है, उसके बाद एक निश्चित स्टेशन आने पे वह लोग क्या करते हैं, उतर जाते हैं। उसी प्रकार हमारा ये जो संसार है, ये क्या है? ट्रेन है। हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमें यहाँ पर भेजा गया है और एक समय पूरा होने के बाद हमको यहाँ से चला जाना पड़ेगा। हमारा जब स्टेशन आ जाएगा तो हमें क्या होगा, हमारा जब समय आ जाएगा हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर हमको कुछ दिनों के लिए मिला हुआ है। कुछ लोग इस शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं, शरीर के पीछे ही सारा समय नष्ट करते हैं। उनसे कहा जाता है भजन करो, नहीं, अरे महाराज जी कहाँ ये सब हमें भजन वजन बोल रहे हैं, हमारे पास तो ये सब टाइम नहीं है। इतना हम बिजी हैं, संसार में इतना बिजी हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमको और बात सोचने का टाइम ही नहीं है कि और भी कुछ है। इतना हम व्यस्त हो गए हैं संसार में, हमको और किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज में मतलब है, क्या? धन कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, कितना ज्यादा पैसे आए, कितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, कितना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें, इसी में लगे हुए हैं। इसी में हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें समझाने पे समझ में नहीं आता, अपने में ही डूबे हुए हैं कि हम ज़्यादा कमा लें, हम ज़्यादा पा जाएं, हम ज़्यादा इकट्ठा कर लें, हमारे पास ज़्यादा धन हो, हम सबसे अमीर हों, हमारे पास इतना धन हो जाए, इतना धन भर जाए, इतना हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाए, इसी में लगे हुए हैं। ये नहीं पता, अरे हम तो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, कब हमें चल देना पड़े, कौन सा दिन हमारा आखिरी हो, कब ये श्वासा ये जो चल रही है श्वासा निकल गई, खत्म। जो हम कमाए, जो हम इकट्ठा किए, सब यहीं का यहीं। हम आए थे तो क्या करने और फंस गए कहाँ, हमें कोई बताने वाला, यदि कोई बताता भी है तो हमें समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि हम सुनते नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं, हम अपने में ही मस्त हैं, अपने में ही खोए हुए हैं, हमें और किसी से मतलब नहीं है। हम जानना नहीं चाहते कि ईश्वर क्या है, मालिक कौन है, संसार किसका है, हमको करना क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानकारी। यही जो दिख रहा है सामने ही हम सोचते हैं यही सब कुछ है। नहीं, ये जो दिख रहा है ये माया है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई ये माया है। जो मनुष्य, जो प्राणी, जो पशु आज आपको दिख रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद नहीं रहेंगे। कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, जाना आना लगा हुआ है। हम भी यहाँ पर आए हैं, मुझे भी यहाँ जाना है। सभी जितने दिख रहे हैं, कोई यहाँ स्थायी नहीं है। जितने हम सगे संबंधी यहाँ बना लिए संसार में, हम आते हैं सगे संबंधी बहुत बना लिए, बहुत रिश्तेदारी बना लिए, अरे बहुत रिश्तेदारी, इतना रिश्तेदारी बना लिए, पर ये नहीं पता कि जितना हम रिश्तेदारी बनाए हैं हमें तो सबको छोड़ना है। वो रिश्तेदारी तो कुछ दिनों का है, उसको तो हमें छोड़ के जाना है यहाँ से। कुछ लोग संसार में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना रिश्ता बना लेते हैं, बहुत खुशी होते हैं, बहुत आनंद होते हैं कि हमने ज़्यादा बना लिया, ज़्यादा रिश्तेदारी, ज़्यादा हम परिवार बना लिए, बड़े खुशी, बड़े आनंद हो गए। अरे भाई साहब, जितने ज़्यादा रिश्तेदारी बनेगी, जितने ज़्यादा परिवार बढ़ेंगे, उतने आपके माया में आप फंसते जा रहे हैं, माया में।
इस माया के संसार से निकलना इतना आसान नहीं है। कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान का, ईश्वर का कृपा नहीं होता तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के आप जो है मुक्त नहीं हो सकते। आपको समझाया जा रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। ईश्वर जिसको चाहता है उसको जो है माया से मुक्त कर देता है। ज्ञान उसी को समझ में आता है। सुनता तो है, देखता भी है कि लोग जा रहे हैं, शमशान में भीड़ लगा हुआ है। शमशान जाके देखिए, खाली नहीं है, वहां भीड़ लगा हुआ है, कई लाशें जल रही है, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता। हम देखते तो हैं ये जा रहा है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते हैं। इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकालते हैं कि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी जाना होगा, हमको भी 4 आदमी ऐसे मिलकर लेके जाएंगे जलाने के लिए। समझ में नहीं आता, ये हमको समझ में नहीं आता। हमारे इस मकान के बाहर 2 कबूतर बेचारे ठंड में पड़े हुए हैं, उनका ना घर है ना कुछ नहीं, और ठंड इतनी पड़ रही है। 2 कबूतर, पति और पत्नी, 2 बेचारे ठंड में अकेले पड़े हुए हैं, बिना घर द्वार, बिना कपड़े के। सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर उनकी रक्षा करो, लेकिन बेचारे बिना कपड़ों के, हम लोग तो कपड़े पहनते हैं फिर भी ठंड लगती है, और वो बिना कपड़े के, सोचिए आप, बिना कपड़े के पड़े हुए हैं बाहर में। क्या करें, देख के दया लगती है उसको। हमें ठंड लगती है कपड़े पहनने से, तो क्या उसको ठंड नहीं लगती होगी, जरा सोचिए। लेकिन आज वो कबूतर, जो 2 कबूतर हैं, आज भी पड़े हुए हैं बेचारे। क्या करें, बोल नहीं सकते। वो पक्षी बोल नहीं सकता। तो वो कबूतर कौन है? 2। हम यदि नहीं मानेंगे तो हमें भी वही बनना पड़ेगा। वो भी कभी मनुष्य थे, हमें देख के दया आती है उन पे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनको समझा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इस ठंड में जब हमें ठंड लगती है तो क्या आप सोचें, क्या जानवरों को ठंड नहीं लगती होगी? बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, वहीं बाहर सोते रहते हैं। हमें भी बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि भजन कर लीजिए, समय रहते कर लीजिए, नहीं तो उसी में नंबर आएगा। कबूतर बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। आज आप महल में हैं, कल आपको ये महल छोड़ना पड़ेगा। वो रास्ते में जैसे भटक रहे हैं, कुत्ते जैसे रास्ते में भटक रहे हैं, वैसे हमें भी बनना पड़ेगा कुत्ता। हमें भी सुअर बनना पड़ेगा। सुअर क्या खाता है पता है आपको? सुअर नाले में कीड़े, गंदगी खाता है, जो गंदगी रहता है। तो हमें भी वो बनना पड़ेगा। हमारा भी नंबर आएगा यदि हम भजन नहीं करते हैं। हमारा पोस्टिंग कहाँ होगा? उसी में होगा। ये जो सुअर है आपको जो दिख रहे हैं, जितने सारे आपको प्राणी दिख रहे हैं, कभी ये भी मनुष्य थे। ये प्राणी नहीं है, वो कुत्ता नहीं है, वो सांप नहीं है, बिल्ली नहीं है, चूहा नहीं है, बना हुआ है। हमें भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो गुरु की बात हमको सुनना नहीं है। हमको तो पैसे में बिजी होना है, बिजी रहना है। गुरु हमको अच्छे नहीं लगते, भजन अच्छे नहीं लगते, राम नाम अच्छे नहीं लगते, हमको तो सुनना है नहीं। तो सुनना है नहीं तो आपको क्या बनना है? वही में पोस्टिंग होना है। जितने भी आज देख रहे हैं ये वो सब नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, कीड़े, कभी इनको मनुष्य शरीर मिला था किसी जन्म में, लेकिन इनको सुनना है नहीं। और हम भी क्या करते हैं? अपने अहंकार में हैं, सुनते हैं नहीं। तो जो समय है, इस समय को
फिर ये दोबारा समय नहीं मिलेगा। इस समय का सदुपयोग कीजिए। हम ये मानते हैं कमाना जरूरी है, नहीं तो पेट कहाँ से चलेगा, लेकिन कमाने के लिए समय निकाल करके, जैसे कमाने के लिए समय निकालते हैं उसी प्रकार ईश्वर के लिए समय निकालिए, भजन के लिए समय निकालिए। इसी में करना है। हमारा यहाँ संसार में कोई अपना नहीं है। कोई भी, जितने आप देख रहे हैं सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जितने भी आप देख रहे हैं, कोई सगा नहीं है। ये छूटेगा, इसको हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब छूटेंगे। जितने आज दिख रहे हैं सब कुछ दिनों के लिए हैं, कुछ दिन बाद कोई नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, अपना सारा समय उसमें बर्बाद कर दिया, रिश्तेदारी बनाने में, इधर उधर घूमने में। बाद में समय निकल जाने पे हमें रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गला फाड़ फाड़ के रोना पड़ेगा। ईश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम तो शुरू से किए नहीं। शुरू से हम ईश्वर का जो नियम है, ईश्वर का जो कानून है, उसको हम लोग माने नहीं, अपनी मनमानी किए। तो जब हमारा जाने का टाइम होएगा तो ईश्वर हमारा क्यों सुनेगा? वो क्या हमें देख नहीं रहा है? हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों को नहीं देख रहा है? सब देख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मतलब अभी पाप इकट्ठा करेंगे। तो क्या आप बाद में वो सुनेगा आपके? कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं मानने वाला। जब हम जो समय रहते नहीं किए तो फिर वो हमारा कोई मदद नहीं करेगा। ईश्वर उसी का मदद करता है जो उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों को मानकर चलता है, उसके रास्ते पे चलता है, उसका नियम को मानता है। ईश्वर उसी की मदद करता है, उसी के पीछे पीछे ईश्वर रहता है। जो अपनी मनमानी करता है, अपने अहंकार में रहता है, जो ईश्वर के कानून को, नियम को नहीं मानता, उसकी ईश्वर कोई मदद नहीं करता। ईश्वर उसको क्या देता है? दंड देता है। तो यही आपसे विनती है कि समय रहते अभी से कल का इंतजार मत कीजिए। क्या पता वो कल हमारा आए ही ना, क्या पता कल का सूरज हम देखे ना। कल का इंतजार ना करिए। क्या पता कौन सा दिन हमारा आखिरी हो, क्या पता कब हमें चल देना पड़े। आज से, अभी से ईश्वर में लग जाइए, ईश्वर को पकड़ लीजिए, परमात्मा का ध्यान करिए, उसके लिए समय निकालिए। जो अपना है उसमें हम लोग समय नहीं निकालते, जो अपना नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके पीछे हम अपना समय दे रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम 10 से 12 घंटा पेट के पीछे भागते हैं, 8-9 घंटा सोते हैं और 4-5 घंटा इधर उधर की बातें करने में लगाते हैं, प्रपंच करने में लगाते हैं। और जो हमारा अपना है, जिसके लिए हम आए हैं, उसमें हम समय ही नहीं देते। हम अपना सारा समय संसार में ही व्यस्त रहते हैं, जो कि हमारा है ही नहीं, जो हमारा है नहीं, जो हमारे साथ नहीं जाएगा, उसमें हम लगे रहते हैं, उसमें हम अपना समय देते हैं। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की।